हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? 3 स्टोरीज हैं बच्चों। 2 स्टोरीज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। कौन कौन सी करी है बच्चों? ए गोवा फ्रॉम बेकर, बेकर फ्रॉम गोवा, और सेकेंड इज योर कुर्ग। बेकर्स कहाँ के फेमस है बच्चों? गोवा के। क्लियर? और ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था बच्चों लाइन वाइज कि पोर्तुगीज के टाइम की हमने बात पढ़ी थी कि एट दैट टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर थे कौन? बेकर्स ऑफ गोवा। कुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, वेदर कैसे चेंज होता है, ये सारे हमने जो है पढ़ा था। और सबसे पहले जो हमारे जर्नल थे आर्मी के, वो कहाँ के थे? कुर्गी थे। क्लियर बच्चों? आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द टी फ्रॉम असम, और कई आपको फैक्ट्स भी पता चले थे बच्चों कि अबाउट टी। और कौन कौन बात कर रहे हैं बच्चों? प्रांजल और राजवीर दोनों क्या हैं? क्लासमेट्स हैं और स्कूल में पढ़ते हैं इन डाली। क्लियर? और कैसे से प्रांजल जो है इनवाइट करता है राजवीर को टू विजिट his hometown in Assam during the summer vacation। तो तीनों चैप्टर हमने बच्चों किस तरह से बेकर फ्रॉम गोवा, ये ऑलरेडी वी रेड। रिटेन बाय लूसियो रॉड्रिक्स, सबके जो है ऑथर के नाम याद करने बच्चों। नेक्स्ट है कुर्ग, जो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, लोकेश एब्रल, अबाउट कुर्ग अ प्लेस इन कर्नाटका। द ऑथर डिस्क्राइब्स द वेदर, जैसे अभी मैंने बताया, वेदर, एनवायरमेंट, पीपल एंड वाइल्ड लाइफ, और वहाँ के लैंडस्केप्स ऑफ कुर्ग इन दिस स्टोरी। द लास्ट वन जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने बताया। कौन कौन है बच्चों? 2 फ्रेंड्स, प्रांजल एंड राजवीर, exploring the tea gardens of Assam and also learning the lessons behind it। उनके पीछे कौन कौन सी जो है स्टोरीज हैं, टेल हैं, वो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोरिंग द टी गार्डन्स ऑफ असम एंड also learning the lessons behind it। तो ये हम पढ़ रहे थे बच्चों, और यहाँ पे एक बड़ी ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? प्रांजल और राजवीर की है। और फर्स्ट टाइम राजवीर जो है कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इससे पहले ही नेवर, कभी भी उन्होंने जो है इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। किसने? राजवीर ने। क्लियर बच्चों? और प्रांजल क्या कर रहे थे? ही वॉज बिजी इन हिज डिटेक्टिव बुक। क्लियर? तो ये हमने कल पढ़ा था। और चारों तरफ क्या था बच्चों? ग्रीनरी थी। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, इट वॉज ग्रीन। राजवीर हैड नेवर सीन, कभी भी इससे पहले उन्होंने इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले। सो वो क्या थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने जो बुक से लर्न करा था, वो जो है, टू नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड, किसी को नहीं पता कि हु डिस्कवर्ड टी, बट देर आर मैनी लेजेंड्स। तो वो यहाँ पे किसको सुनाते हैं? प्रांजल को। और हमने कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से टॉल ट्रीज के बीच में जो टी प्लांट्स हैं कैसे लगते हैं बच्चों? डॉल लाइक फिगर्स, डॉल की तरह लगते हैं। अगर आपने टी प्लांट्स देखे होंगे तो डॉल की शेप में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चाइनी ड्वार्फ, और बड़े बड़े पेड़ों के बीच में बहुत सुंदर दिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, 2 लेजेंड सुनाई थी। किसने बच्चों? राजवीर ने। किसको सुनाई थी? प्रांजल को सुनाई थी। फर्स्ट वन क्या थी बच्चों? चाइनीज एम्परर की थी, वो ऑलवेज ड्रिंक वाटर, कैसा यूज करता था? बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। पीने से पहले, कईयों की हैबिट होती है ना बच्चों कि वो गर्म पानी ही पियेंगे या बॉईल करके ही पियेंगे। तो उनकी भी आदत थी चाइनीज एम्परर की,
ऑलवेज यूज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. एक दिन जो है वन डे व्हाट हैपेंड बच्चों कि व्हेन ही वाज क्या कर रहे थे, ही वाज बॉइलिंग द वाटर, few twigs, few leaves of the twigs fall into the pot जिसमें वाटर बॉईल कर रहे थे, एंड गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. एक बहुत अच्छा फ्लेवर आया और उन्होंने उसका नाम क्या रखा बच्चों, टी लीव्स. नाउ सेकेंड वन क्या स्टोरी थी बच्चों, बुद्धि धर्मा की थी, इंडियन लेजेंड थी. वो क्या करते थे कि जब भी मेडिटेशन करते थे तो उन्हें लगता था ही फेल्ट स्लीपी या ड्रॉसी ड्यूरिंग मेडिटेशन, सो दैट ही कट ऑफ हिज eyelids, और उसमें से कितने हुए बच्चों, 10 प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द eyelids. और उन लीव्स को, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड, और जो है नींद जो है गायब हो गई, और इसका नाम क्या पड़ा, टी. तो हमने यहाँ पे 2 स्टोरीज पढ़ी है, एक चाइनीज और एक इंडियन लेजेंड. क्लियर बच्चों? तो आगे फर्दर जो है मे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों. तो सारे बच्चे ध्यान रखिए, वन कौन सी स्टोरी है बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी, दैट इज योर चाइनीज एम्परर की, और सेकंड इज योर इंडियन लेजेंड. क्लियर? टी वॉज फर्स्ट. तो टी जो चाय है, अब आप सोचते होंगे ना, नहीं भाई हमारी चाय जो है इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मे बी और माइट बी इट वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया. बट फैक्ट क्या है बच्चों कि टी वॉज ड्रंक इन चाइना, और सबसे पहले ये यहीं पे डिस्कवर हुई थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी. राजवीर एडेड as far back as 2700 BC, in fact was such as tea. तो अगर यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहाँ से पढ़ा राजवीर ने, all the information he get from the book. कहाँ से मिली बच्चों? From the books. As far back, अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले टी वॉज ड्रंक इन चाइना, और अगर हम 2700 BC देखें पीछे, तो इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी are from Chinese tea. यहाँ पे फुल स्टॉप है. तो कहाँ से आई है टी, चाय, चीनी? चाय और चीनी कहाँ से आए? फ्रॉम चाइनीज. तो अगर हम फैक्ट्स देखें तो चाय और चीनी कहाँ से आए? ये 2 वर्ड्स बच्चों, फ्रॉम चाइनीज. टी केम टू यूरोप. अब यूरोप में कब गई है बच्चों टी? हमने अभी चाइना की बात करी है. इट वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. तो ये पॉइंट्स जो हैं आप अपने नोट डाउन करते रहें, फैक्ट्स भी. फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. और चाय और चीनी वर्ड कहाँ से आए बच्चों? चाय और चीनी फ्रॉम द वर्ड चाइनीज. कहाँ से आए बच्चों? चाइनीज से. क्लियर? अब यूरोप की बात करते हैं बच्चों. ये अभी हमने बात करी चाइना की कि इट वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. और चाय और चीनी दोनों वर्ड कहाँ से आए हैं? चाइनीज से. आर फ्रॉम चाइनीज. टी केम, तो इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों. कहाँ से आए? चाइनीज से. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. बहुत बाद में आई है बच्चों. यूरोप में कब आई है बच्चों? और वो भी उन्होंने कैसे चाय पी है? एज मेडिसिन के रूप में उन्होंने चाय को ड्रिंक किया. तो यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो उसे जो है एक ड्रिंक के
तरह से उन्होंने नहीं पिया, उसको एज अ मेडिसिन यूज कराए। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन। अब जो है कहाँ पे आ गई है ट्रेन बच्चों? मैरानी जंक्शन। तो ये सारी बातें उनकी ट्रेन में हुई हैं और किस तरह से राजवीर ने प्रांजल को बताया, कुछ फैक्ट्स बताए अबाउट टी, कि कितनी चाय जो है पूरे वर्ल्ड में पी जाती है बच्चों। इट मीन्स क्या है? टी इज पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड। क्लियर? टी की बात करें तो टी की 2 स्टोरीज बताई, लेसन्स बताए बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी। फर्स्ट वन इज फ्रॉम चाइनीज एम्परर और सेकंड है बोधिधर्मा, इंडियन लेजेंड। नेक्स्ट में हमने पढ़ा टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। और टी और चाइना, चाय और चीनी की बात करें टू वर्ड्स की, दैट कहाँ से आए? आर फ्रॉम चाइनीज। टी केम टू यूरोप इन 16th century एंड वॉज ड्रंक एज अ मेडिसिन और एज अ बेवरेज। वो यूज नहीं करते थे चाय के रूप। The train clattered at Merani Junction. The boys collected their luggage. अब जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ गए हैं। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब सबको पता है रेलवे स्टेशन में कितना क्राउड होता है, भीड़ होती है। कभी गए हैं बच्चों आप? नहीं गए हैं तो वहां जाके देखें कि कितना क्राउड होता है, कितनी भीड़ होती है। तो यहाँ पे जैसे ही एज द ट्रेन रीच एट द डेस्टिनेशन पॉइंट मेरानी जंक्शन, द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और सबको जो है पुश करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको रास्ता बनाना है तो आप क्या करेंगे? धक्का देंगे ना, किसी को पुश करेंगे टू मेक द वे to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. अब प्रांजल के पेरेंट्स जो थे ऑलरेडी they were there, वो पहले ही आ चुके थे। Parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekhibari, the tea garden managed by Pranjal's father. अब हमने शुरू में क्या पढ़ा था बच्चों स्टार्टिंग में? कि प्रांजल्स फादर क्या थे? एक मैनेजर थे टी गार्डन में। क्लियर? तो अब वो किधर की तरफ जा रहे थे? ड्राइविंग टूवर्ड्स देखीबारी, जहां पे कौन थे? द टी गार्डन मैनेज प्रांजल्स फादर। प्रांजल के फादर टी गार्डन को मैनेज करते। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है जो गाड़ी थी उनकी ड्राइव कर रहे थे, कहाँ आ गई? मेन रोड में आ गई। और किधर जा रहे थे बच्चों? दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखी बारी, जहां पे प्रांजल्स के फादर क्या थे? मैनेजर। दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज एंड एंटर देखीबारी टी स्टेट। फिर उन्होंने मेन रोड में आने के बाद आफ्टर दैट दे क्रॉस ए कैटल ब्रिज एंड एंटर देखीबारी टी स्टेट। अब वो जो है फाइनली दे एंटर्ड द देखीबारी टी गार्डन। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. अब रोड के दोनों तरफ, both sides of the road, अब ये भी बच्चों रोड है। क्लियर? इधर भी रोड है, इधर भी ये रोड है, राइट? और दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ द रोड क्या है? बुशेस ऑफ टी बुशेस, दोनों साइड। यहाँ पे भी छोटे छोटे जो हैं टी प्लांट्स हैं और इस साइड भी जो है टी प्लांट्स है। तो आप व्यू को इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर जो है व्यू होगा। क्लियर? तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ड्वार्फ टाइनी टी बुशेस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्रेवल रोड है, वर एकड़ अपॉन एकड़, बहुत दूर तक एकड़ आप इमेजिन कर सकते हैं। ग्रेवल रोड है, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, ऑल नीटली प्रून्ड एट द सेम हाइट। ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सब क्या है बच्चों? सेम हाइट है। क्या है? सब सेम हाइट के। क्लियर? कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सारे जो है इतनी प्रूनिंग करी है उनकी कि ऑल आर ऑफ सेम हाइट। क्लियर?
all neatly pruned at the same height. प्रूनिंग कर पता है ना आपको, सीजर लेके वो किस तरह से प्रून करते हैं, प्लांट को शेप देते हैं. तो यहाँ पे उनकी प्रूनिंग, क्योंकि टी लीव्स चाहिए तो उनकी प्रूनिंग एक जैसी होती है सारे प्लांट्स की, तो वो दूर से देखने में इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया है, ऑल नीटली प्रून्ड एट द सेम हाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स. अब कभी आपने देखा है बच्चों पत्तियां तोड़ते हैं और किस तरह से उनके पीछे एक बास्केट होती है और वो प्रून तोड़ते तोड़ते जो टी प्लकर्स होते हैं वो अपनी बास्केट में उसको डालते रहते हैं उनके बैक साइड में. अभी हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी देखी थी बच्चों. लुक एट दिस पिक्चर और इमेज. ये देखो बच्चों, ये टी प्लकर्स है और ये इनकी बास्केट है और कैसे जो है टी प्लकर्स जो है टी लीव्स को अपनी बास्केट में डालते हैं. तो इस तरह के जो है टी प्लकर्स होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. क्लियर? ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स. अब एक नहीं है कि एक ही जो है टी को प्लक कर रहा है. प्लक मीन्स क्या होता है बच्चों? तोड़ना. तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट. अब जो उनकी बास्केट होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? बैम्बू. बैम्बू क्या होता है बच्चों? बांस. बांस की टोकरी होती है उनके बैक्स में. ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. और क्या पहन के रखते हैं वो? प्लास्टिक एप्रन, सो दैट कि उनके कपड़े गंदे ना हो. वर प्लकिंग द न्यू स्प्राउटेड लीव्स. जो नई नई पत्तियां आती है स्प्राउटेड, उनको वो तोड़ के कहाँ रखते हैं? अपने बास्केट में. कौन? टी प्लकर्स. तो टी प्लकर्स को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो क्या करते हैं वो? ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन द बैक. क्या पहन के रखते हैं? वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स. वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड. जो नई नई पत्तियां आती हैं उनको स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ते हैं. प्लकिंग में तोड़ना. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. जब वो जा रहे थे ऑन द रोड, प्रांजल्स फादर ने क्या दिया? साइड दी. अपना गाड़ी को क्या करा? स्लो डाउन करा, सो दैट कि पीछे एक क्या आ रहा था? ट्रैक्टर आ रहा था बच्चों. एंड इट इज फुल ऑफ टी लीव्स टू पास. उन्होंने उसको रास्ता दिया. दिस इज द सेकेंड फ्लैश और स्प्राउटेड पीरियड, isn't it, मिस्टर बरवा? राजवीर आस्क्स. अब राजवीर जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी और एक्साइटेड था, तो उन्होंने सीधे जो है प्रांजल के फादर से क्वेश्चन पुट करा कि दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, कि ये सेकंड टाइम जो है आप लोग इसकी क्या कर रहे हैं? प्लकिंग करवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं. इज इट मिस्टर बरवा? इसने पूछा बच्चों. ये राजवीर आस्क्स. It's lasts from May to July and yields the best tea. तो उन्होंने क्या बोला? It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. उन्होंने कहा May to July जो है सबसे बेस्ट टी जो है हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं. क्लियर? फिर वो बोलते हैं You seem to have done your homework before coming. कि तुम लोगों ने जो है अपना होमवर्क यहाँ आने से पहले जो है कंप्लीट कर लिया होगा. हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. यस मिस्टर बरवा. राजवीर एडमिटेड. अब राजवीर ने जो है मिस्टर बरवा. अब मिस्टर बरवा कौन है बच्चों? प्रांजल्स फादर. कौन है? प्रांजल्स फादर. प्रांजल के एपोस्ट्रोफी क्या बताता है बच्चों? काके की. प्रांजल्स फादर तो यहाँ पे ये देखें आप, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होता है? वो सिंगुलर प्लूरल होता है. अगर हम एपोस्ट्रोफिक लिखते हैं तो काके की. तो प्रांजल के फादर कौन थे बच्चों? मिस्टर बर्वा. तो उनसे पूछते हैं बच्चों से कि यू सीम टू हैव completed या हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. आने से पहले आपने अपना काम कर लिया होगा.
Pranjal's father sat in surprise. Yes, Mr. Barwa, Rajveer admitted. अब राजवीर ने जो है admit करा कि yes, we have done our homework. But I hope to learn much more while I'm here. तो यहाँ कहते हैं कि मुझे जो है बट आई होप टू लर्न मच मोर, यहाँ आके मुझे कई चीजें जो है सीखने को मिली हैं व्हाइल आई एम हियर. अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कई ऐसी चीजें जो मैंने देखी हैं और सीखी हैं, प्रैक्टिकली देखी हैं, वो मैं शायद बुक से लर्न नहीं कर पाता जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है यहाँ आके. क्लियर? तो ये कौन बोल रहा है? राजवीर कह रहे हैं. तो ओवरऑल हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों की 2 लेजेंड्स पढ़ी हैं, बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी, और नेक्स्ट पढ़ा कि कब जो है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और चीनी और चाय वर्ड कहाँ से आए बच्चों? चाइनीज से. यूरोप में कब गई है बच्चों चाय? इन 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. ट्रेन कहाँ पहुंचती है बच्चों? कौन से स्टेशन पे पहुंचती है? मेरानी जंक्शन. वहां पे ऑलरेडी कौन पहुंचे हुए थे बच्चों? प्रांजल्स पेरेंट्स वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम मेरानी जंक्शन में, और वहां से दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखी बारी. एक टी गार्डन है मैनेज बाय प्रांजल्स फादर. कौन मैनेज करता है उसे? प्रांजल्स फादर. देखी बारी. क्लियर? और किस तरह से वो क्रॉस करते हैं, कैटल ब्रिज करते हैं, एंटर देखी बारी टी एस्टेट. और ग्रेवल रोड जो है, रोड के दोनों साइड क्या है बच्चों? टी प्लांट्स हैं, और सारे के सारे कैसे हैं? सेम हाइट के, प्रोन टू द सेम हाइट. ग्रुप्स ऑफ टी प्लांटर्स, जो टी प्लांटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, wearing plastic aprons, were plucking means तोड़ना, the newly sprouted leaves. जो नई नई पत्तियां आई हैं उनको वो तोड़ के अपनी बास्केट में रख रहे. प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ, और उसी समय एक जो है ट्रेलर रोड, एक ट्रैक्टर जो है किससे भरा हुआ था? टी लीव से. उन्होंने उसको क्या दिया? लीव टू पास. फिर वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी. वो बोलते हैं कि दिस इज अ सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड. फिर मिस्टर बर्वा कहते हैं ये लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यूज द बेस्ट टी. और फिर उनसे पूछते हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, और किस तरह से दे एडमिटेड यस. तो with this we come to the end of this story. तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों? समरी देखेंगे. कुर्ग, क्योंकि बेकर फ्रॉम असम, बेकर फ्रॉम गोवा ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुकी है. उसकी हमने समरी भी डिस्कस करी थी बच्चों. तो अगर किसी ने नहीं नोट डाउन करे हैं कुछ पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी भी डिस्कस बेकर फ्रॉम गोवा. उसके पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे हमने. बेकर्स जो गोवा में है नोन एज पेडर, राइट. और पोर्तुगीज के टाइम पे किस तरह से जो है पीपल ऑफ गोवा एट लव्स ऑफ ब्रेड. ओवरव्यू देती हूँ बच्चों, और डिटेल में अभी हम आगे कुर्ग और टी फ्रॉम असम करेंगे. इन ओल्ड पोर्तुगीज डेज, so this is the first story of this chapter. पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स ऑफ ब्रेड. तो पोर्तुगीज के टाइम की बात कर रहे हैं कि पीपल जो हैं दे एट लोव्स ऑफ ब्रेड. नाउ दीज लोव्स हैव डिसअपीयर्ड, और अब जो है ये लोव्स जो हैं क्या हो गए हैं? डिसअपीयर. बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर. बट जो उसके मेकर्स हैं वो अभी भी जो है एग्जिस्ट करते हैं. कहाँ? गोवा में. द फर्नेसेस आल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ. द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स, जो हमने पढ़ा था बच्चों किस तरह से वो झंग झंग की आवाज करते हैं, बैम्बू को स्टक करते हैं ऑन द ग्राउंड. पीपल कैन स्टिल बी हर्ड. अभी भी वो आवाज जो है ट्रेडिशनल बेकर्स क्या सुनाई देती है. समवन ऑफ द फैमिली स्टिल कैरीज दिस बिजनेस. और अभी भी ये नहीं है कि बिजनेस स्टॉप हो गया, बट देयर जो सन है वो दे कैरी, क्या कर रहे हैं? कैरी द बिजनेस. दीज लोव्स आर नोन, बेकर्स आर नोन एज पेडर इन गोवा इवन टुडे. आज भी उनको जो है पेडर के नाम से जाने जाते हैं. कमिंग ऑफ द बेकर यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड. ही यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे. कितने दिन में कितनी बारी आते हैं बच्चों? ट्वाइस अ डे. द साउंड ऑफ दिस बैम्बो जो है वो करते हैं, क्योंकि
ऑथर हमें क्या बता रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. Woke the author and others from sleep. The author used to run to him for bread bangles. स्पेशली किसके साथ जाते थे, ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, वो स्पेशली डिजाइन करके लाते थे उनके लिए बैंगल्स, bread bangles. The maid servant used to buy loaves and carry them inside the houses. Delivering the loaves, the baker came with a jung jung, जैसे अभी मैंने बताया jung jung sound होता है. Of his bamboo staff, one hand supported the basket on his head. एक हाथ से वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते हैं और सेकंड हैंड से they make the noise, they make the sound. The other banged the bamboo on the ground. The baker would place the basket on the bamboo, right? ट्राईपॉड बना देते हैं उसका और उसके ऊपर उसको हमने बास्केट को रखते हैं. द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इनटू हिज बास्केट. दे वुड ईट द लोव्स विद हॉट टी. दे वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ. वो ब्रश भी नहीं करते, उन्हें लगता है कि हॉट टी के साथ जब वो खाएंगे तो ऑलरेडी उनके जो है टीथ क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकर फ्रॉम गोवा. और यहाँ पे क्या है कि जो बेकर्स हैं दे कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि डेली वो पेमेंट लेते थे एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली जो अकाउंट्स होता था कहाँ रिकॉर्डेड होता था बच्चों, ऑन द वॉल इन पेंसिल. क्लियर. और बहुत ज्यादा क्या था उनका बिजनेस, इन ओल्ड डेज की बात करें प्रॉफिटेबल था. और जितने जो वहां पे बेकर्स थे सारे लोग जो हैं, देयर फैमिली एंड सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. और उनकी जो प्लम फिजिक्स जो बॉडी थी वो उससे उसकी कंपैरिजन किससे करी है यहाँ पे, जैक फ्रूट से, कटहल से. क्लियर बच्चों. तो कोई भी अगर इस टाइप की बॉडी का दिखता था तो वो क्या कमेंट करते थे, उसको पैडल. तो कल बच्चों हम इसकी समरी करेंगे कुर्ग की, क्योंकि कुर्ग की हमने समरी डिस्कस नहीं करी है. और देन टी फ्रॉम असम. तो बच्चों आज हमने जो है टी फ्रॉम असम जो थर्ड स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर है वी कंप्लीटेड. सारे बच्चे जो है तीनों स्टोरीज को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि अभी हम आगे जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक या रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.